डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिकी का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, तो उसके दूसरे भाग को हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले भाग में हम लोग अनेक प्रकार के क्वेश्चन को हमने हल किया था और आज हम लोग जो शेष बच गया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको सिद्ध करना है और कुछ नंबरिकल है, उसको हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो इसमें क्या देखे थे कि इसमें कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, उसका हमने एक व्यंजक प्राप्त किया था। तो इसमें फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आपको अक्षर में लिख देगा या फिर इस तरह से लिख देगा, या कहेगा कि वक्रता त्रिज्या जो होता है सो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इसको हमको सिद्ध करके बताना है। तो कैसे सिद्ध करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इसका नाम लिख दिया जाए। ये हो गया एम, ये हो गया एम डैश, यानी दर्पण को मिरर से लिखते हैं तो क्या हो गया इसमें एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये दर्पण का जो बीचों बीच बिंदु मध्य बिंदु जो हो गया सो P हो गया, यानी ध्रुव हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि इसमें AB एक ये आपतित किरण है। ठीक है ना, जो क्या होता है कि B बिंदु से फिर यहाँ क्या होता है, परावर्तित होता है। तो यहाँ F पर कटता है तो क्या हो गया कि AB एक आपतित किरण है और BF क्या हो जाएगा कि ये परावर्तित किरण हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर कर दिया जाए, BF परावर्तित किरण हो गया। तो इतना हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर किस तरह से बनाएंगे, माना कि क्या है एम डैश क्या माना है, तो एक अवतल दर्पण है। ठीक है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव यानी मध्य बिंदु कौन है, जिसका ध्रुव P है। ये हो गया जिसका ध्रुव P है। अब AB को हमने क्या माना है, तो AB आपतित किरण है। दर्पण पर क्या हो रहा है, वो आपतित हो रहा है। तो AB आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है तथा परावर्तित कौन हो गया, देखा जाए तो BF परावर्तित हो गया तथा BF परावर्तित किरण है। ठीक है, परावर्तित किरण है। इसको हम लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि AB एक आपतित किरण है जो B बिंदु से क्या होता है, दर्पण के B बिंदु से टकराकर क्या होता है कि F बिंदु से होते हुए परावर्तित होती, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि ये तो आपतित हो गया, ये परावर्तित हो गया, लेकिन परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े थे कि आपतित और परावर्तित दोनों के बीच में क्या एक अभिलंब खींचते थे। तो यहाँ पर क्या है कि ये दर्पण का जो है सो वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से क्या करेंगे, हम एक अभिलंब खींचेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। देखा जाए इस तरह से कि दर्पण इस तरह से था, ये आपतित किरण था, ये परावर्तित किरण था, तो बीच में क्या करते थे, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते थे। तो यही काम यहाँ पर करना है हमको। तो ये वक्रता केंद्र से होते हुए B बिंदु पर क्या होगा, B आपतन बिंदु है, क्योंकि AB रेखा जो है, AB किरण जो है वो किस पर आपतित हो रहा है, B पर। तो यहाँ C से क्या हो जाएगा, B पर ये अभिलंब खींचा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि CB एक अभिलंब है। चलिए इसको भी लिख दिया। अब क्या करना है, लिखना है परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम में क्या पढ़े थे, परावर्तन के नियम से देखा जाए, परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, देखा जाए कि अभिलंब है, ये आपतित किरण, तो आपतन कोण हो गया, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, तो क्या हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो गया। तो ये दोनों कोण क्या होता है परावर्तन के नियम में, कि दोनों कोण बराबर होता है। तो इसको क्या लिखेंगे कि कोण ABC। ठीक है, ध्यान से समझा जाए, ABC बराबर ई कोण हो गया। अब ये कोण तो CBF, कोण CBF ये कैसे बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हो गया परावर्तन के नियम से। अब एक चीज़ और देखा जाए, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना है
कि ये कोण जो है ना इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब ये कैसे बराबर होगा, तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा को जब एक तिरछी रेखा काटती है तब क्या होता है कि ये जो कोण है ना ये एकांतर कोण बराबर होता है। देखिए तो सेम इसी तरह से है, ए बी और सी पी ये दोनों क्या है, दोनों समांतर। ये तिरछी रेखा है, इसको काट रहा है, तो तिरछा वाला जो कोण है ये क्या है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तब इसको इस तरह से लिखना है, किसके बराबर, तो इस कोण के बराबर ये कोण होगा। तो ए बी सी के बराबर कौन होगा, ए बी सी के बराबर ई कोण का नाम क्या हो जाएगा, सी बीच में आ गया तो बी सी एफ हो जाएगा, बी सी एफ। ये क्यों बराबर है, तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसका बराबर हो गया। अब इसमें देखा जाए, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है। ए बी सी के बराबर बी सी सी बी एफ है और ए बी सी के बराबर बी सी एफ है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, जब इधर बायां पक्ष में बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कि कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। अब देखा जाए इसमें कि ये दोनों कोण बराबर हो गया। अब जिस त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होता है तो दोनों भुजा भी बराबर होता है। ठीक है, ये दो कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसके संगत भुजा भी दोनों बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए देखा जाए B के सामने कौन है, तो B के सामने भुजा ये हो गया, और C के सामने कौन है, कौन C के सामने ये हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसलिए लिख देंगे इसको कि BF बराबर CF, BF बराबर CF। इसको इस तरह से भी यहाँ पर डाल सकते हैं कि त्रिभुज क्या है कि BCF जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो कोण इसमें बराबर है तो दो भुजा भी बराबर हो जाएगा, उस तरह से भी लिख सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है कि जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो इसके सामने वाला भुजा भी दोनों बराबर होता है। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि हमको ये जो B है ना, हमको B से मतलब नहीं है, यहाँ जो B है हमको B से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि PF जो है इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और C से यहाँ जो P की दूरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हमको तो नीचे लाइन से ना मतलब है, हमको तो ऊपर से मतलब है नहीं। यहाँ पर B जो आया है B को हमको मतलब नहीं है, तो हमको किससे मतलब है, P से मतलब, क्योंकि F और P के बीच चलना है हमको। तो B को क्या करेंगे, तो ये माना कि छोटे द्वारक के लिए, यानी ये जो अवतल दर्पण है अगर इसकी चौड़ाई मान लीजिए कि एकदम न्यूनतम है, तब क्या होगा कि B बिंदु जो होगा सो P के बहुत निकट होगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसको इस तरह से लिखना है कि छोटे द्वारक के लिए, ठीक है, छोटे द्वारक के लिए, द्वारक के दर्पण के लिए, ठीक है, दर्पण के लिए, यानी दर्पण की चौड़ाई एकदम न्यूनतम है। ये B बिंदु कहाँ है, तो P के बहुत निकट है, ठीक है ना। B बिंदु P के बहुत निकट है, बहुत निकट है, ठीक है। अब जब B बिंदु P के बहुत निकट आ गया तो यानी B के जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो P लिख देंगे। तो इस चलते क्या हो जाएगा कि B के जगह पर हम क्या कर देंगे, P कर देंगे, तो PF बराबर CF हो जाएगा, इसलिए PF बराबर CF। अब देखा जाए PF के बराबर कौन हो गया, CF हो गया। तो PF के बीच की दूरी F है तो CF के बीच की दूरी भी F होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गया। तो इस चलते दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का मान F हो जाएगा। अब जब इतना तक हमने बना लिया तो अब लास्ट है, अब बन गया, अब सोचना नहीं है। तो अब यहाँ से क्या करना है, हमको CP लिखना है। लिखेंगे CP, CP में कितना भाग है, देखिए तो CP बराबर टोटल कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो CP में कितना भाग है, CF है और PF है, यही है ना। तो यानी FC है और PF है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CF और PF, ये दो भाग है इसमें। CP में दो भाग है, CF और PF, तो CF और PF लिख दिया, बराबर में क्या हो गया, R हो गया। अब देखा जाए CF, तो CF का वैल्यू भी F है और PF का वैल्यू भी A भी F है, बराबर क्या हो गया, R।
तो आर और एफ दो हो गया, तो यानी 2f बराबर क्या हो गया आर। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आर बटा 2। इस तरह से एक ही हो गया। अगर पूछेगा कि आर बराबर लिखो, तब क्या करना है, इसका एक लाइन और बढ़ा देना है। इसमें या कर देंगे, इसके नीचे एक है तो आर एकम आर और यहाँ क्या हो जाएगा 2f। ठीक है, तो ये बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि दोनों स्थिति में चाहे f बराबर पूछे या r बराबर पूछे तो इस तरह से सिद्ध कर लेना है। अब इसके बाद उत्तल दर्पण में अगर पूछेगा तो सेम एकदम इसी तरह से है, केवल उसका फिगर जो है, फिगर इस तरह से बनेगा कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, अभिलंब इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगर इसको बना लिए तो उत्तल दर्पण में कोई भारी नहीं है। अब इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आता है कि अगर पूछ देगा कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है, ठीक है ना, कितना है, वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है, तो इसमें कहेगा कि फोकस दूरी कितना है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, जब ये सूत्र याद रहेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आधी का मतलब क्या हो जाएगा 60/2 यानी 30 सेमी, याद रखना है। अगर पूछेगा कि क्या है कि फोकस दूरी दे दिया 20 सेमी, ठीक है ना, कि फोकस दूरी गोलीय दर्पण का 20 सेमी है, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, हमेशा दुगना होता है, तो 2f यानी क्या हो जाएगा 2 × 20 बराबर कितना 40 सेमी। ठीक है, इस तरह से बना देना। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि कुछ ऐसा नंबरिकल है जो इम्पोर्टेंट है, वो उसको देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी गई है। कितना सेमी है, तो 10 सेमी दूरी पर रखी गई है। अब उसका क्या है कि प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताएं। इसको ध्यान से पहले समझना है कि आखिर ये दिया हुआ क्या क्या। तो 20 सेमी फोकस दूरी है और दर्पण कैसा है, तो अवतल है। इसके बाद फिर क्या है कि वस्तु कहाँ है, तो 10 सेमी दूरी पर रखी गई है। तो इसको बनाना किस तरह से है, तो ये फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, छोटा f से लिखते हैं। तो कितना दिया हुआ है, ये 20 सेमी दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, चिन्ह परिपाटी याद करते चलना है कि फोकस दूरी जो है ये किस दर्पण का है, तो अवतल दर्पण का है। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, यानी माइनस होता है। तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अगर यही उत्तल रहता तो यहाँ प्लस लिख देते, लेकिन यहाँ पर लिख देना है कि माइनस क्यों लिखा, तो दर्पण क्या है, तो चूंकि दर्पण अवतल है। ठीक है, दर्पण अवतल है, इसलिए माइनस लिख दिया। अब यहाँ जो है दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखा हुआ था। सामने का मतलब क्या होता है, बाईं ओर। तो यानी हमेशा वस्तु बाईं ओर रखाता है। तो बाईं ओर का मतलब क्या है कि वस्तु की जो दूरी होगा u बराबर, तो हमेशा माइनस लिखाता है। ठीक है, तो -10 सेमी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस, क्योंकि ये दर्पण के बाईं ओर है। अब इसके बाद कहता है कि प्रतिबिंब का स्थान बताए कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है, और प्रकृति का मतलब वो सीधा है कि उल्टा है। ठीक है, ऐसा इसमें बताना है। तो v बराबर क्या करना है, v बराबर हमको निकालना है कि प्रतिबिंब का स्थान यानी प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, ये होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब देखा जाए 1/v, v हमको पता है, v पता नहीं है। 1/u, u कितना है, तो u है -10 बराबर f कितना है, तो -20। तो 1/v ये प्लस माइनस हो गया, तो यानी 1/10 और ये 1/-20। तो 1/v बराबर कितना हो गया, 1/-20। इधर से आएगा तो प्लस 1/10 हो जाएगा। तो 1/v बराबर कितना हो गया, दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 20 हो गया। इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 20 एकम 20, 1 एकम 1। ठीक है, माइनस हो गया। इसको भाग देंगे 2, तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब क्या करना है, 1/v बराबर, ये घटेगा तो 1/ कितना हो जाएगा 20। अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये +20। 20 एकम 20 हो गया, v एकम v हो गया, यानी +20 हो गया। अब यहीं पर क्या है, मेरा आंसर तैयार है। देखा जाए कि दर्पण से क्या है कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर है, तो 20 सेमी दूरी पर है। अब यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि अगर चिन्ह प्लस बता रहा है तो प्लस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी दर्पण के दाईं ओर बन रहा है, इधर में बन रहा है। ठीक है ना, वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के दाईं ओर, यानी दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर यही लिखेंगे क्या कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना सेमी दूरी पर, 20 सेमी दूरी पर। ठीक है, अब कैसा बन रहा है देखिए, प्रकृति बता रहा है। तो इसमें प्लस का जो चिन्ह है ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, तो सीधा है, आभासी है। ठीक है ना, तो 20 सेमी दूरी पर क्या है, ये सीधा बनता है, सीधा बनता है। अब इसमें देखिए प्रकृति हम क्या करते हैं, इसमें जो प्रतिबिंब की दूरी है इसके चिन्ह से भी हम ज्ञात कर लेते हैं। यदि इससे हमको नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है -v/u। तो माइनस का माइनस हो गया। अब v का मतलब देखिए कितना आ गया, ये +20 आ गया, ये +20 लिख दिया। u कितना है, u है -10। ठीक है, तो 10 दूना कितना हो गया, 20। अब ये माइनस ख़त्म हो गया, तो कितना आया, +2 ही आया ना। तो आवर्धन बताता है प्लस का चिन्ह, तो समझिए कि प्रतिबिंब सीधा है। ठीक है, अगर माइनस कहेगा तो प्रतिबिंब उल्टा है, यही याद रखना है। तो क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब की अगर प्रकृति पूछेगा तो प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। ठीक है, सीधा है, यही हो गया आंसर। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने, और गोलीय दर्पण का प्रकृति भी बताना। इसके पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, उससे प्रतिबिंब का जो है ना प्रकृति बताना था कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है कि उल्टा है। इसमें कहता है कि दर्पण की प्रकृति बताइए। दर्पण की प्रकृति का मतलब है कि दर्पण उत्तल है या अवतल है। तो इसको कैसे चेक करना है, तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण, इसमें पता नहीं है कि उत्तल है कि अवतल है। गोलीय में तो दोनों होता है, तो इसमें उत्तल अवतल पता नहीं है। तो आगे सेंटेंस पढ़ते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो इसमें क्या है कि इस वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। अब देखिए एक शब्द इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको पता चलेगा कि उत्तल है या अवतल है। तो आवर्धित प्रतिबिंब जो बनाता है वो केवल अवतल दर्पण बनाता है, उत्तल में आवर्धित नहीं बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे कि चूंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब आवर्धित है। ठीक है ना, आवर्धित बनता है, इसलिए दर्पण कैसा होगा, दर्पण अवतल होगा। ठीक है, अवतल होगा। एक आंसर इसका हो गया, प्रकृति पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, फोकस दूरी दिया हुआ है। तो फोकस दूरी कितना है, 20 सेमी है, तो इसको माइनस लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि दर्पण कैसा है, दर्पण अवतल है। ठीक है, दर्पण अवतल है, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है कि कितना आवर्धित है, तो 4 गुना है। तो यानी आवर्धन दिया हुआ, आवर्धन कितना है, 4 है। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये जो दिया हुआ है इससे पता नहीं चल रहा है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो हमको 2 स्थिति में लेकर के चलना होगा। तो इस तरह से हम कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं पहली स्थिति। ठीक है ना, पहली स्थिति। अब इसमें पहली स्थिति में क्या करेंगे, हम मानना पड़ेगा कि माना कि, ठीक है, माना कि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब आभासी है, आभासी या सीधा है। ठीक है, आभासी है। तो अभी देखे थे कि आवर्धन बराबर m बराबर क्या था, m बराबर अगर प्लस आता था तो सीधा या आभासी होता था। अगर m बराबर माइनस रहेगा तब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, m बराबर कितना गुना है, 4, तो इसको लिखेंगे +4। ठीक है, तब यहाँ पर m बराबर होता क्या है, -v/u, तो यहाँ हो गया +4। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर -v लिखें तो बराबर कितना हो जाएगा, 4u, तो यानी v बराबर कितना हो जाएगा, -4u। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, अब उसी तरह से बनाते चल जाना है। दर्पण के सूत्र से क्या करेंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ v का मान कितना हो गया, तो यहाँ v का मान हो गया -4u, और प्लस कितना, यहाँ u का तो मान है ही नहीं, 1/f। तो f का कितना है देखिए, तो f बराबर कितना लिखा हुआ है, तो -20। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4u,
भाग देंगे तो एक एक एकम एक, तो यानी -1 बचा। इसको भाग देंगे तो यू कट गया, कितना बचा 4 एकम 4 बचा। 1 बटा कितना हो गया -20। अब इसको क्या करना है देखा जाए, ये घटेगा तो कितना आएगा 3 बटा में 4 यू, इधर में कितना 1 और बटा में कितना -20। इसको काट सकते हैं तो 4 पचे 20। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यू एकम यू और 5 तिया 15। अब यहाँ पर ये बताना है कि देखा जाए कि u बराबर -5 आया, 15 आया, तो माइनस आया तो वस्तु कहाँ है, तो वस्तु बाईं ओर है, यानी दर्पण के सामने कितना दूरी पर है, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु दर्पण के सामने कितना दूरी पर है, 15 सेमी दूरी पर है। ये कब है, जब कहता है प्रतिबिंब आभासी बनता है तो वस्तु कितना है 15 सेमी दूरी पर है। अब ये आभासी का हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरी स्थिति में, ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या हम लिखेंगे, माना कि प्रतिबिंब कैसा है, माना कि प्रतिबिंब अब कैसा मानेंगे, वास्तविक यानी उल्टा है, ठीक है, वास्तविक है। तो वास्तविक है तो इसका m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर तो माइनस हो जाएगा, कितना गुना 4 गुना, तो यहाँ -4 लिखेंगे। देखिए इसमें क्या था, आभासी था तो हमने प्लस लिखा। आवर्धन से पता चलता है कि प्लस है तो प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, आभासी है। माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है। तो यहाँ वास्तविक था तो यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब m बराबर आवर्धन का सूत्र क्या होता है दर्पण का, तो -v बटा u होता है। ये कितना हो गया -4। अब माइनस से माइनस काट दो, कितना हो जाएगा, तो v एकम v और 4 u। फिर लिखेंगे इसमें भी वही बात, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v के जगह पर कितना है, तो 4u, और यहाँ u का u हो गया। f के जगह पर कितना है, तो -20। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 4u, भाग देंगे कट जाएगा, कितना बचेगा 1। इसको भाग देंगे तो u से u कट जाएगा, तो 4 एकम 4 बचा। यहाँ 1 बटा -20। अब इधर कर देते हैं इसको, अभी दोनों जुट जाएगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा 4u और 1 बटा में -20, तो 5 चौके 20। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, u एकम u और 4 5 बचे 25, तो माइनस बचा ना, ये माइनस बच गया। अब यहाँ पर ये देखना है कि वस्तु कहाँ है, तो दर्पण के सामने कितना दूरी पर है, तो 25 सेमी दूरी पर है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि वस्तु दर्पण के सामने 25 सेमी दूरी पर है। तो इस तरह से जो है ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें केवल फोकस दूरी दिया हुआ रहता है और इसमें आवर्धन दिया हुआ रहता है। पता नहीं रहता है कि वास्तविक है या आभासी है। अगर केवल कह देगा कि 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, तो वास्तविक अगर कहेगा तो केवल वास्तविक वाला बनाएंगे। अगर इसमें आभासी बोलेगा तो आभासी वाला बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कहेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को बनाएंगे। ये ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आज का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसे क्या करें, रिवीजन करें, अच्छी तरीके से रिवीजन करें। और अगर इस चैप्टर में कुछ दिक्कत है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर अगले वीडियो में उसको हम ज़रूर डील करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।